बेटा नेक्स्ट पर्सनालिटी है जिज़ब गैरिबाल्डी। एक्चुअली कंफ्यूजन ये है कि एक पर्सनालिटी जिज़ब मजीनी भी है जिसका नाम ज़्यादा है चैप्टर्स के अंदर, बट ऐसा नहीं है। इटली यूनिफिकेशन के अंदर इनका भी रोल बहुत मेजर रहा है। तभी आप एनसीईआरटी में देखोगे एक पिक्चर सी भी दे रखी है जहाँ पे किंग है और किंग के यहाँ पे नीचे जिज़ब गैरिबाल्डी पड़ा हुआ है और वो उनके पैर में एक कोई चीज़ चढ़ा रहा है, रैप अप कर रहा है, जिसका मतलब आइडेंटिफाई या सिग्निफिकेंस ये है कि ही इज हेल्पिंग किंग टू बिकेम द किंग ऑफ द इंटायर इटली, यूनाइटेड इटली, राइट। तो अब अगर हम इनके पॉइंट्स देखेंगे, नंबर 1, ये इटालियन नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी है। मतलब कि ये रेवोल्यूशन तो कर रहे हैं बट ये देश के लिए कर रहे हैं, देश की यूनिटी के लिए कर रहे हैं, तो इज अ नेशनलिस्ट रेवोल्यूशनरी। सेकेंड पॉइंट क्या है कि इन्होंने किस चीज के लिए लड़ने की कोशिश करी है। तो ऑब्वियसली एक तो पूरे इटालियन इंडिपेंडेंस क्यों बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि इटली वॉज रूल्ड बाय मेनी किंग्स, तो वो सारे एम्पायर को हटाने के लिए ही इज फाइटिंग। और प्लस जब वो सारे किंग्स चले जाएंगे तो ये क्या चाहेंगे, पूरी इटली की यूनिफिकेशन, तो पॉलिटिकल यूनिफिकेशन। तो पहले वो इंडिपेंडेंट करेंगे और फिर उसके बाद वो यूनिफाई करेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने किया क्या था, आर्म्ड वॉलंटियर्स को ज्वाइन कराया था अपने साथ। अब आर्म्ड मतलब दे आर कैरिंग वेपन्स, और वॉलंटियर का मतलब होता है कि वो अपने आप जो विलिंग हो लोग, मतलब जबरदस्ती नहीं थी किंग की, जो अपनी तरफ से ज्वाइन करना चाहते थे उनको लेकर उन्होंने पूरा यूनिफिकेशन वाली जो स्ट्रगल थी उसको ज्वाइन किया, राइट। तो ये इसको लेकर ही ज्वाइंड द प्रोसेस ऑफ यूनिफिकेशन। देन नेक्स्ट पॉइंट, फिर वो कहाँ गए, किस डायरेक्शन में गए, तो ही मार्च टुवर्ड्स सदर्न इटली। अब यहीं से अगर आपको इटालियन यूनिफिकेशन क्लियर है ना, तो ये आपको हेल्प करेगा। आपने देखा था यहाँ पे सरदानिया पीडमोंट है, यहाँ पे नर्दर्न पार्ट है, नर्दर्न पार्ट में कौन है, हैब्सबर्ग एम्पायर है। सदर्न पार्ट के अंदर बर्बन किंग्स हैं, स्पेन के, नॉट ऑफ फ्रांस। जनरली बच्चे ये वाली मिस्टेक कर देते हैं, बर्बन किंग्स ऑफ स्पेन। तो जो जिज़ब गैरिबाल्डी है ना, वो साउथ की तरफ बढ़ा था आर्मी को या फिर आर्म्ड वॉलंटियर्स को लेकर, तो ऑब्वियसली फिर वो किसको हटाने की कोशिश करेगा, ही रिमूव्ड स्पेनिश रूलर्स। इंस्टेड ऑफ राइटिंग बर्बन किंग्स आप सीधा लिख लो स्पेनिश रूलर्स को हटाया था। और ये सब किसकी हेल्प से हो रहा है, विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल। सो मैं लास्ट टाइम रिपीट कर रही हूँ, इटालियन नेशनलिस्ट अपने देश के लिए रेवोल्यूशन कर रहा था। पहले वो चाह रहा था कि पूरी इटली से लोग जाएं, जितने भी और राजा हैं, जैसे यहाँ पे हैब्सबर्ग एम्पायर है, यहाँ पे स्पेनिश रूलर है, सब चले जाएं और बाद में पूरे इटली का क्या हो जाए, यूनिफिकेशन। इसके लिए उन्होंने खुद की एक वॉलंटियर्स की आर्मी बनाई थी जिनके पास वेपन्स थे, और वो उन आर्मी को लेकर साउथ डायरेक्शन में गए थे। वहां जाके उन्होंने किन को रिमूव किया, स्पेनिश रूलर्स को, विद द हेल्प ऑफ लोकल पीपल। सो बेसिकली अगर हम इसका कंक्लूजन दें तो जिज़ब गैरिबाल्डी हैज अ की रोल इन इटालियन यूनिफिकेशन। इसमें मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि एनसीईआरटी में एक फोटोग्राफ भी है इससे रिलेटेड, जहाँ पे वो किंग को हेल्प कर रहे हैं टू बिकम। अब कौन से किंग को, विक्टर इमैनुअल, जो कि ऑलरेडी सरदानिया पीडमोंट में रहता है। यहाँ पे वो है इटालियन का राजा, लेकिन इटली का सिर्फ इतना ही पार्ट था, बाकी सारे पार्ट्स किसी और रूलर्स ने ले रखे थे। तो दे हेल्प जिज़ब गैरिबाल्डी, कैवर, they helped Victor Emmanuel to become king of